जो आपकी यूज होगी, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके पास है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास होती है ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू मोड ऑफ मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू और आई एन आपके पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एन का मतलब यहाँ पर उसका ऑर्डर है, जो आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो भी आप नीचे लिख देंगे आपके पास। ये पहली प्रॉपर्टी है और ये आपको प्रूव भी करवा सकता है क्वेश्चन में, 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, तो आपको पता होनी चाहिए और इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन में कई जगह यूज भी करोगे। तो इसलिए आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इस पर एक 1 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं आपके पास, क्योंकि ए एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है आपके पास इसके इक्वल होता है। तो वो आपके पास हो सकता है इसकी वैल्यू दे दे आपके पास, मोड ऑफ ए की वैल्यू पूछ ले, आपका आई एन का वैल्यू बता दे आपके पास, कुछ भी कैसे भी पूछ सकता है आपके पास क्वेश्चन को। तो आपको ये ध्यान में रखना है इस प्रॉपर्टी को। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है आपके पास जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ ए के जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो आपके पास मोड ऑफ ए की पावर n-1 होती है, एन जहाँ पे इसका ऑर्डर होता है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था आपके पास। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉर्मली बहुत बनते हैं आपके पास। तो इस वाली प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो मोड ऑफ ए n-1 का स्क्वायर होता है। प्रॉपर्टी भी आपको पूछता रहता है आपके पास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास, आपका एलिमेंट बुक में है भी आपके पास। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ 3-4 प्रॉपर्टी आपके पास जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके पास एडजॉइंट ऑफ जो ए बी होता है आपके पास, दो मैट्रिक्स का आपके पास, वो आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ बी पहले आता है आपके पास और मल्टीप्लाई में, फिर एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास बाद में आता है आपके पास, इस तरीके से, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपके पास ये भी होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपकी बुक में भी मेंशन कर रखी है आपके पास, और हो सकता है शॉर्ट नोट्स में भी आपको मेंशन कर रखी हो, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखनी है आपके पास। अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे मेंशन कर रखी है एक तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहली पहली प्रॉपर्टी आपको बताई है। बाकी प्रॉपर्टी इसने मेंशन नहीं कर रखी है, वो मैंने आपको यहाँ बता दी है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा? अब देखो एक क्वेश्चन जो आपके पास नॉर्मली बहुत आ जाता है आपके पास, वो आपके पास होता है सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर। आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, और आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है आपके पास, ठीक है। तो आपको बताया था अगर सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसके लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है वो आपके पास मैट्रिक्स का 0 होता है, और जो नॉन सिंगुलर आपके पास होता है उसके लिए उसके डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है आपके पास। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर कभी भी क्वेश्चन में सिंगुलर मैट्रिक्स का बोलता है आपके पास, तो समझ जाइए उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है आपके पास। तो आपको जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के उसको इक्वल टू 0 पुट करके अपनी कंडीशन निकालो जो भी क्वेश्चन में आपको पूछी गई है। और अगर नॉन सिंगुलर की आपके पास अगर बात करता है आपके पास, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 निकल कर आपके पास आएगी। क्लियर? यस सर। अब एक ये चीज ध्यान रखना, अगर एक मैट्रिक्स आपके पास है वो नॉन सिंगुलर है, दूसरी मैट्रिक्स बी आपके पास वो भी नॉन सिंगुलर है, तो इनके जो प्रोडक्ट से जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी, ए बी बन रही हो चाहे बी ए बन रही हो आपके पास, वो दोनों भी आपके पास नॉन सिंगुलर ही होगी आपके पास। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके पास कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन व्हाट अबाउट, व्हाट यू कैन से अबाउट ए बी एंड बी ए मैट्रिक्स, दैट विल बी सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, या फिर इन्वर्टिव, कुछ भी पूछ सकते हैं आपके ऑप्शन में दे सकते हैं आपके पास। तो आपको ये ध्यान रखना है अगर ये दोनों आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट भी आपके पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और ये देखो यहाँ पर ये मेंशन भी कर रखा है, लिख भी रखा है आपके पास, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना आपके पास, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, आपके पास ये मेंशन भी कर रखा है। और ये जो कंडीशन होती है आपके पास, वो अगर आपको ध्यान हो तो आपके पास इनवर्स की कंडीशन भी होती है। अगर आपको पता हो कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर, कैसे भी मल्टीप्लाई करो, वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाती है आपके पास, वो मैट्रिक्स एक दूसरे की क्या कहलाती है, इनवर्स कहलाती है आपके पास। तो इस केस में ए आपके पास बी का इनवर्स हो सकता है या फिर बी आपका ए का इनवर्स हो सकता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ द इनवर्स, ठीक है। बट जो नेसेसरी कंडीशन होती है आपके पास, वो आपके पास क्या होती है इनवर्स के लिए, वो होती है नॉन सिंगुलर।
मतलब आप जिस भी मैट्रिक्स के इन्वर्स की बात कर रहे हो आपके पास वो मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। इसका मतलब उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए हर हाल में, तभी आपके पास उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है आपके पास जो बोर्ड में पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द इन्वर्स आपके पास, तो आपको बताना है दैट मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब उसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी आपके पास वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है आपके पास। तो ये आपको बाई चांस क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर पूछता है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल? आप ऐसे ही ध्यान रखना आपके पास अगर आपके पास दो मैट्रिक्स बता रखी है, आपके दो मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट और उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछता है, तो आप दोनों की अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करो उसके बाद उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। आप चाहो तो ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू अलग से निकाल लीजिए, बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू अलग से निकाल लीजिए और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर निकल आ जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको ये कुछ आपके पास यहाँ पे थ्योरम मेंशन कर रखी है जो मैंने आपको बताया भी आपके पास, जिसकी ये वैलिडिटी की भी बात कर रहा है आपके पास, अगर आप देखोगे तो ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। और मैंने ये कहा भी आपके पास ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो इन जनरल आपको जो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो मॉड ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होती है आपके पास। तो आपको ये ध्यान रखनी है आपके पास, ठीक है। और देखो जो चीज़ मैंने आपको अभी अभी बोली आपके पास वो थ्योरम नंबर 4 में मेंशन भी कर रखी है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा आपके पास, ठीक है। तो इन्वर्स की जगह इनवर्टिबल यूज हो सकता है, मतलब एक ही आपके पास मीन सेम है आपके पास। तो कंफ्यूज मत होना कि ये आपके पास क्या नई चीज आ गई, ठीक है। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपके पास, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मैंने कंडीशन आपको बताई थी वो देखो यहाँ पे मेंशन कर रखी है आपके पास, ए बी इजिकल टू बी इजिकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है। तभी हम क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स होगी आपके पास, ठीक है। इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला आपके पास यूज करना है आपके पास, वो आपका यूज करना है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये दिस इज द फॉर्मूला। तो आपको अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपको अगर इन्वर्स निकालना होता है आपके पास, तो उस केस के अंदर आपको इस फॉर्मूले को यूज करना होता है। इस फॉर्मूले को यूज करके अपना आंसर निकालना होता है आपके पास, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ मेंशन भी कर रखा है नीचे नीचे, अगर आप देखोगे आपके पास। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स के लिए बोलता है आपके पास, तो इन्वर्स निकालने का आपके पास एक तरीका ही है, ठीक है। एक तरीका और था इन्वर्स निकालने का जो मैंने आपको सिखाया भी था कि आपके पास किस तरीके से आप क्वेश्चन को यूज कर सकते हो निकालने के लिए। क्योंकि आपको उस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान हो तो आपको ऐसे इक्वेशन देता था ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 3i इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को यूज करके आपको बताना है कि इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको सिखाया था कि हम दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसमें हम कॉन्स्टेंट हमको उधर ले जाते हैं, ठीक है। फिर अंदर मल्टीप्लाई करके हम कंडीशन लगाते हैं कि ए इनवर्स ए जो आपके पास होता है वो आई के इक्वल होता है, और इसके अलावा ए आई जो आपके पास होता है वो आपके पास ए के इक्वल होता है, और आपका जो ए इनवर्स आई होता है आपके पास वो आपका ए इनवर्स के इक्वल होता है। क्योंकि आपको बता रखा है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हमेशा क्या मिलेगी, वही मैट्रिक्स मिलेगी। और ए इनवर्स भी जो आपके पास होती है वो एक मैट्रिक्स ही होती है आपके पास। तो उसको भी आप कंसिडर करोगे तो आप मैट्रिक्स में ही कंसिडर करोगे, तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व करोगे आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल? सर लास्ट वाला रिपीट कर देता है। लास्ट वाले में देखो मैंने आपके पास आपको कहा है कि आपको कुछ चीज पता होना चाहिए। जब किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। इवन आप ए को ए इन्वर्स से करोगे तो भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ए इन्वर्स को अगर आप आई से करते हो तो ए इन्वर्स ही मिलेगा आपके पास, और ए मैट्रिक्स को अगर आप आई से करते हो तो आपको ए मैट्रिक्स ही मिलेगा आपके पास। ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपके पास जब आपको कभी इक्वेशन की फॉर्म में देगा ना मैट्रिक्स आपके पास, और फिर कहेगा कि इस इक्वेशन को यूज करके आपके ऐसे कई क्वेश्चन है भी है जहाँ आपके एलिमेंट बुक में भी आपके पास मैंने सॉल्व भी कराया था और आपको कहा भी था इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैंने आपसे सिखाया था अगर आपको इक्वेशन देता है जैसे ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 3i इजिकल टू 0। अब इस इक्वेशन को यूज करके आपको इन्वर्स निकालना होता है। तो सबसे पहली स्टेप हम क्या करते थे, आपके पास जो आई वाली टर्म होती थी हम उसको राइट हैंड साइड में ले जाते थे। अब हम दोनों तरफ इन्वर्स करते थे, आपके पास ए स्क्वायर माइनस का 2a और यहाँ पर आ जाएगा 3a इनवर्स आई, ठीक है। अब ए इनवर्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते थे, एक ए को इसके साथ क्लब कर लेते थे, एक ए को हम बाहर रखते थे आपके पास, ठीक है। सेम आपके पास यहाँ भी हम करेंगे, ए इनवर्स ए हो जाएगा आपके पास और राइट हैंड साइड में आपके पास चल ही रहा है
3A−i। अब इसमें रूल लगा दीजिए, तो मैंने अभी अभी ऊपर आपको रूल्स बताया आपके पास कि A−A जो होता है वो i के इक्वल होता है, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी आपके पास। अगर आप इन रूल्स को लगा देते हो आपके पास, तो आपका A−1 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो इनवर्स निकालने के बेसिकली दो मेथड होते हैं, लेकिन आपको मैंने ये कहा था अगर आपको इक्वेशन की फॉर्म में आपको कोई मैट्रिक्स देता है तो आपको इनवर्स निकालने के लिए इसी मेथड को यूज करना है जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे बताया है। और बाई चांस आपको से एक नॉर्मल सी मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, और फिर आपसे कहता है कि भाई इसका इनवर्स निकाल के दिखाओ, तो उस केस के अंदर आप अपना जो अभी आपको एक फॉर्मूला बताया मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो आप उसको यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं आपके पास। तो ये दो तरीके होते हैं इनवर्स निकालने के बेसिकली जो हम यूज करते हैं आपके पास। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है आपके पास, कहाँ यूज करना है वो भी आपको बता रखा है आपके पास। तो इक्वेशन वाली अगर आपके पास फॉर्म आती है कभी भी, तो आपको वहाँ पे ये वाला मेथड यूज करना है, और अगर हम नॉर्मल आपको मैट्रिक्स देता है आपके पास, तो आपको फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला यूज करना होगा आपके पास। नाउ क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक आपके पास है, जो आपके पास है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपके पास, हालांकि इसमें से ये जो इसकी डेफिनेशन वाला पार्ट है वो हट गया आपके पास, बट आपको सिर्फ मैट्रिक्स मेथड जो आपके पास है वो आपके पास बेसिकली फोकस करना है आपके पास। मैट्रिक्स मेथड में मैंने आपको बताया था आपके पास क्या होता है, आपके पास आपको तीन इक्वेशन देता है जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। और उनसे आपको क्या करना होता है, आपके पास आपको तीन मैट्रिक्स बनानी होती है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, जिसमें आपके तो एक मैट्रिक्स आपके पास लेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखो आपके पास जो वे होगा आपके पास, वो आपके पास क्या होगा, आवाज आ रही है ना बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो बेटा इस टाइप का देखो, ये मैट्रिक्स मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है जो 6 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। इस साल भी आपका 6 मार्क्स में आता है, एकदम इजी क्वेश्चन आया था। आप ये समझ लीजिए सबसे अच्छा स्कोर करने का आपके पास मौका होता है इसी क्वेश्चन में आपके पास, क्योंकि स्टेट क्वेश्चन में आपको कोई दिमाग भी नहीं लगाना होता आपके पास, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व भी हो सकता है, ठीक है। इसमें नॉर्मली आपको तीन इक्वेशन देता है आपके पास, उन तीन इक्वेशन से आपको तीन मैट्रिक्स बनानी होती है आपके पास, जो आपके पास यहाँ पे बनी हुई भी है। आप देखोगे ए मैट्रिक्स बना रखी है, ए मैट्रिक्स किससे बनती है आपके पास, कोफिशिएंट से बनती है। दूसरी मैट्रिक्स आपकी एक्स बना के जो वेरिएबल से बनती है, एक्स वाई जेड, और तीसरी मैट्रिक्स आपकी बी होती है जो कांस्टेंट टर्म से बनती है, जो आपको D1 D2 D3 आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो फॉर्मूला इसमें यूज करना होता है आपके पास, वो आपको बताया था, एक्स होता है A−1 B। तो सबसे पहला काम क्या होता है आपके पास, जो आपको मैट्रिक्स ए आपने बनाई है आपके पास, आपको उसका इन्वर्स निकालना, और इन्वर्स निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मोड ऑफ ए, ठीक है। अब कई बच्चे होते हैं जो इसके अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाने की कोशिश करते हैं, बेटा वो मेथड लगाने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, मुश्किल होता है आपके पास, ठीक है। तो कभी भी ऐसे मत करना आपके पास, ठीक है। और ए इनवर्स निकालने के बाद आपको उसको बी मैट्रिक्स से जस्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्स होगा तो आप उसको एक्स वाई जेड लिखोगे, और जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी 4 5 6। तो आप कंपेयर करोगे तो आप बता सकते हो एक्स का वैल्यू 4 है आपके पास, वाई का वैल्यू 5 है आपके पास, और जेड का वैल्यू आपके पास 6 है आपके पास, इस तरीके से। अब इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना है, इसमें जो आंसर होते हैं ना आपके पास नॉर्मली वो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, जैसे 1 2 3 आ गया, -1 2 प्लस आपके पास इसमें जो आंसर चाहिए ना आपके पास वो नॉर्मली इस फॉर्म में आएंगे आपके पास, जैसे 1 2 आ गया, 1 2 3 आ गया आपका, -1 2 1 आ गया आपके पास, 7/5 9/5 8/5 इस टाइप के आ गए। बट अगर आपके आंसर अजीब व गरीब आ रहे हो, जैसे एक आंसर आपका -1 आ गया, दूसरा 2 आ गया, और एक आ रहा है आपका 64/3, तो समझ जाओ बेटा गड़बड़ है। इस टाइप के आंसर कभी नहीं फॉर्म होंगे आपके पास। आपके पास एक आंसर आपके पास सपोज करो आपके पास आ रहा है 2, दूसरा आ रहा है 3, और तीसरा आ गया भाई 35, समझ जाओ गड़बड़ है। इस टाइप के आंसर आपको नहीं मिलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो इसमें जो आंसर आपको मिलते हैं, जैसे 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 हो गया आपके पास, -1 2 -1 हो गया आपके पास 9/5 हो गया आपके पास, 8/5 हो गया आपके पास, या 4/5 हो गया, इस टाइप के जो ये कंटिन्यूस वाले आपके पास नंबर्स होते हैं ना, इस टाइप के आंसर आपको नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन में मिलते हैं। तो आपको इस टाइप के चीज को ध्यान में रखना है। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है आपके पास तो एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना आपके पास जब भी करो, ठीक है।
और आपको इसकी सबसे अच्छी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपके पास। क्यों प्रैक्टिस करनी है आपके पास? क्योंकि ये आपको 6 मार्क्स में पूछेगा ही पूछेगा। हर साल आपके पास इस पे 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, और इस साल भी आपके पास डेफिनेटली डैम श्योर आएगा आपके पास। और आप 6 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको जस्ट कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालना है। तो आप कैलकुलेशन में अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट होता है यहाँ पर वो क्या करता है, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में मोस्टली गड़बड़ करता है यहाँ पर। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका यही है आपके पास, जहाँ पे गड़बड़ होगी आपके पास, बाकी कहीं गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि बाकी सब तो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है आपके पास। और मल्टीप्लिकेशन भी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है आपके पास, तो नॉर्मली हो जाता है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं आती है आपके पास, ठीक है। बट नॉर्मल जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें एडजॉइंट ऑफ ए होती है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते समय ध्यान रखना आपके पास, आपको कोफैक्टर निकालते समय आपसे कोई गलती ना हो, और उसका ट्रांसफर लेना आप ना भूलें। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया आपके पास, तो आपके आंसर में गड़बड़ आएगी आपके पास, और आपका पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि इस साल भी लड़की आपके पास दिव्या थी, आपके पास जानते भी होंगे कई स्टूडेंट, काफी इंटेलिजेंट लड़की भी छोटी सी गलती की और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन उसका पूरा गलत हो गया। आप सोचिए इतनी इंटेलिजेंट लड़की ने भी ये गलती कर दी, बाकी जो 6 मार्क्स के और आते तो उसका स्कोर और अच्छा हो जाता है आपके पास। तो आप ये समझिए कि ये एक स्कोरिंग क्वेश्चन है आपके पास, जिसपे आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। और ये नॉर्मली हर साल आपके पास बोर्ड में, चाहे आपके यूटीओ सब में ही पूछा जाता है आपके पास, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसमें 2-3 टाइप की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने आपको बताई भी थी, आपको ध्यान में भी होगा कि आपको कई बार इनवर्स गिवन होता है आपके पास, दो मैट्रिक्स आपको प्रोडक्ट दिया हुआ होगा, वो उन दोनों का प्रोडक्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिल जाएगा। तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स जो होता होगा आपके पास वो दूसरे का इनवर्स होगी आपके पास, वो आप पता लगा सकते हैं। तो वहां पे आपको इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे इनवर्स आपको ऑटोमेटिक निकल चुका है आपके पास। तो मैंने आपको मार्क भी कराए थे आपके पास एलिमेंट बुक के अंदर। तो ये 3-4 टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके पास। उन चारों वैरायटी टाइप के क्वेश्चन को आपको जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि उनमें से कोई भी एक वैरायटी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, उसके बाहर नॉर्मली नहीं आता है आपके पास, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इस चीज को करना है आपके पास। तो सबको ये चीज क्लियर है आपके पास? ठीक है। तो देखो डिटरमिनेंट में आपके पास जो आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, मैंने इसमें बेटा इनवर्स वाला पार्ट भी आपका कवर कर लिया है। इनवर्स वाला पार्ट अगर आप एलिमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चैप्टर 5 में आपके पास माइनर दे रखे हैं, कोफैक्टर दे रखे हैं, एडजॉइंट ऑफ दे रखा है, इनवर्स निकालना बता रखा है, और मैट्रिक्स मेथड बता रखा है आपके पास। तो वो सारी चीजें भी मैंने इसी चैप्टर में कवर कर ली, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चैप्टर डिटरमिनेंट के साथ ही दिया हुआ है आपके पास। आपके एलिमेंट बुक में इसको सेपरेट कर रखा है आपके पास। तो एक तरीके से मैंने आपका चैप्टर नंबर 3, 4, 5 तीनों आप कवर कर लिए हैं आपके पास। तो मैंने आप इन तीनों चैप्टर के बारे में आपको सारी चीजें बता दी है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है इंपॉर्टेंट, कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं आपके पास। तो आपको उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आपके पास। हाँ ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, तो मैं इसमें कैसे क्या करूँ आपके पास। लेकिन जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई गई है ना, एटलीस्ट इस पे जरूर फोकस करना, और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, वो बहुत जरूरी है आपके पास। ये किसका ऑडियो ऑन हुआ है बेटा? संस्कृति। ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनवर्स के क्वेश्चन है, एडजॉइंट ऑफ ए के क्वेश्चन है आपके पास, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एडजॉइंट ऑफ ए की जो आपको प्रॉपर्टी बताइए उसके ऊपर 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफी बनते हैं आपके पास, तो प्लीज उसके क्वेश्चन आपको एलिमेंट में बहुत दिए हुए भी हैं, आपको एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगे और एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। तो प्लीज आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें आपके पास, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास सारे के सारे आपके पास, ठीक है। तो 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके पास एलिमेंट बुक में आपके पास 10-15 क्वेश्चन आपको या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया आपसे उसी तक रहे। आप अपने कंसेप्ट सारे क्लियर रखोगे ना, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो आपके पास। आप चाहो तो नेट से भी निकाल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन द इनवर्स आपके पास, तो आपको नेट से भी कई क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके पास। बाकी मैंने कहा था मैं फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि मेरी सारी बुक्स वहीं रह गई, तो मेरे पास बने हुए थे क्वेश्चन आपके पास, क्योंकि मैंने हर चैप्टर के बनाए थे एक्चुअल में। ठीक है। तो वो मेरे को जैसे होंगे मैं वैसे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा आपके पास। तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बाद में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा आपके पास, ठीक है। तो अभी से आप अपने एलिमेंट बुक के अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अब आपको किसी कुछ डाउट पूछना है तो आप मुझे बोल दीजिए बेटा। सर कल कौन सा स्टार्ट कराओगे?
कल बेटा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। आपके देखो आईटीएफ चैप्टर का सेकंड चैप्टर का रिवीजन मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उसमें कराने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें सब कुछ हट चुका है। आपका उसमें सिर्फ आपका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, तो वो तो 5 मिनट की चीज़ है, तो आप खुद ही कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। मैं आपको कल सोच रहा हूँ तो मैं आपको डिफ्रेंशिएशन कराता हूँ, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो सर हम जो फर्स्ट चैप्टर करवा दो। फर्स्ट सर चैप्टर की फर्स्ट करा दो। सर डिफरेंशिएशन मुझे नहीं आता बिल्कुल भी सर, समझ ही नहीं आता बेटा, उसमें। तभी तो फर्स्ट चैप्टर को मैं एकदम लास्ट में क्यों ले रहा हूँ, ताकि जब आपका एग्जाम हो उसी के आसपास आप करोगे तो आपके दिमाग में रहेगी वो चीजें। नहीं तो अब मैं अभी करा दूंगा, आप भूल जाओगे फिर से। यस सर, लास्ट में करा देना। फर्स्ट चैप्टर को मेरे को कराना है, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपको काफी दिक्कत आती है, मुझे पता है ये चीज। तो मैं फर्स्ट चैप्टर आपको एकदम लास्ट में इसलिए कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में ताजा ताजा रहेगा, तो आपके जो एग्जाम दोगे आपके पास, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर जो प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन सर वो बता देना, आंसर तो आते नहीं है उनके। ठीक है, मैं उसके भी आपके प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन कैसे निकालता हूँ वो भी मैं 10-15 मिनट में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आपके पास ऐसे करूंगा मैं, उसको अब फर्स्ट चैप्टर के साथ ही बता दूंगा, आपके पास दोनों को एक साथ बता दूंगा। तो कल मैं आपका डिफरेंशिएशन शुरू कर लेता हूँ। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन ही है। सर लिमिट एंड वो दो चैप्टर। लिमिट एंड डेरिवेटिव तो बेटा क्लास 11th का है, तो आपको जो रूल्स बता रखे थे आपके पास, जो थ्योरम बता रखी थी, वो आपको ध्यान में रखनी है बेटा। वो आपके यहाँ अप्लाई होगी, तो वो चैप्टर में पूरा दोबारा से तो नहीं पढ़ा सकते यहाँ पर। आप उसके पास फॉर्मूले थ्योरम जो आपको बताए थे वो आप उठा लीजिए अपने, और वो ध्यान में रख लीजिए बस। और कुछ बेटा बोलो। बेटा और किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज बोल दीजिए। मैं चैप्टर 6 की कह रहा हूँ क्या? सर, चैप्टर 6। चैप्टर से कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कहा है ना, वो भी कराऊंगा बेटा, पहले डिफरेंशिएशन से पहले वही कराऊंगा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट नहीं है आपके पास, तो बेटा आज आपको बैठ के डिटरमिनेंट की और इनवर्स वाले की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, कल हम फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और साथ में डिफरेंशिएशन की थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दोनों चैप्टर में हम थोड़ा टाइम लेके करेंगे आपके पास, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके पास ये। ठीक है, तो आप मीटिंग एंड कर रहे हैं हम लोग आपके पास। रचना मैम मीटिंग को एंड कर दीजिए।